बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोइट पे हम बात करेंगे। वर्ड्सवर्थ इज़ द पायनियर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। अंग्रेज़ी अदब में जो रोमांटिक तहरीक थी उसका पायनियर समझा जाता है, यानी बिल्कुल इब्तदा करने वालों में से एक। इन द अर्ली 19th सेंचुरी, इब्तदाई 19वीं सदी के आगाज़ में अलॉन्ग विद एस टी कॉलेज के साथ मिल के उसने इसको स्टार्ट किया। द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इज 1798 मार्क द एंड ऑफ द प्रीवियस एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। जो उसने इशाअत की लिरिकल बैलेड अपनी किताब की इन 1798 में, वो निशानी समझी जाती है एंड ऑफ द प्रीवियस एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म के दौर की जो इख्तिताम था, एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा इन इंग्लिश लिटरेचर में एक नई इरा सदी के आगाज़ का। द एज रियली डिज़र्व्स टू बी कॉल्ड द एज ऑफ पोइट्री। ये दौर वाकई पोइट्री का दौर कहलाने के काबिल है। जस्ट एज वी से विदाउट द एज ऑफ पोइट्री, जैसे कि हमने कहा कि पोइट्री के दौर के बगैर एज वी से विदाउट मिस्टेक, जैसे कि एज वी से विदाउट और उसके बगैर भी मिस्टेक दैट एलिज़ाबेथ इरा इज़ द एज ऑफ ड्रामा। गलती से ये कहा जाता है कि एलिज़ाबेथ मलका एलिज़ाबेथ का दौर जो था या उसकी जो इरा सदी थी वो ड्रामे की सदी थी। वर्ड्सवर्थ द लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ दिस चेंज, इस दौर की सबसे अहम शख्सियत, चेंज फ्राम क्लासिकल्स टू रोमांटिसिज्म, यानी क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ। इनलिस्टेड बेसिक ट्रेट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री इन प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड में उसने प्रेफेस जो यानी उसका जो दिबाचा लिखा उसमें रोमांटिक पोइट्री की ट्रेट्स खसूसियात बयान की। दिस इपॉच मेकिंग प्रेफेस, ये एक अहद की तब्दीली रखने वाला जो प्रेफेस दिबाचा था लिरिकल बैलेड में जो लिखा वर्ड्सवर्थ ने, shows that romantic tendency in poetry in its strict sense is a result of classical poetry। ये रोमांटिक जो टेंडेंसी रुझान है शायरी में, ये एक स्ट्रिक्ट सेंस में इज़ द रिजल्ट ऑफ क्लासिकल पोइट्री, वो क्लासिकल पोइट्री के नतीजे में था। विच स्ट्रेस्ड ऑन ऑर्डर एंड रिस्ट्रिक्शंस इन एक्सप्रेशन, और क्लासिकल पोइट्री स्ट्रेस ऑन जोर देती है ऑर्डर तरतीब पर, और पाबंदी रिस्ट्रिक्शंस पाबंदी लगाती है तासुरात पर जो शायराना इजहार के होते हैं। वर्ड्सवर्थ डिफाइंस इट इन अ क्लियर कट मैनर, वर्ड्सवर्थ ने इसको वाज़े बयान किया है। एंड द नेचर इसकी और इन द फंक्शन ऑफ दिस न्यू टाइप ऑफ पोइट्री, इस नई किस्म की शायरी के फंक्शन का, एज वेल एज अ रोल ऑफ पोइट एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, और पोइट के किरदार में बात की है कि वो कैसे एक तख्लीकी फ़नकार है। बिफोर एग्जामिनिंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ रोमांटिक पोइट्री एंड वर्ड्सवर्थ रोल एज अ रोमांटिक पोइट, लेट अस हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस ड्रास्टिक चेंज। इससे पहले कि हम मुआयना करें रोमांटिक पोइट्री का और वर्ड्सवर्थ के रोल का एज अ रोमांटिक पोइट, आ बर्ड्स आई व्यू, एक सरसी जायज़ा लेते हैं इस ड्रास्टिक चेंज, खौफनाक तब्दीली का। क्लासिकल इरा इज़ मेनली कॉल्ड द एज ऑफ पोप। क्लासिकल सदी जो थी वो पोप का दौर समझा जाता है। अलेक्जेंडर पोप का, पोप वॉज अ मॉडल फॉर द अदर पोइट्स के लिए वो एक नमूना था। एंड हिज इन्फ्लुएंस फॉर मेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ क्लासिकल पोइट्री वॉज डोमिनेंट, और उसका असर बनाने में क़वायद ज़वाबत क्लासिकल पोइट्री के बड़े गालिब थे। क्लासिकल पोइट्स वर कन्फाइंड टू द सुपरफिशियल अननेचुरल कंडक्ट्स ऑफ मैंस लाइफ। क्लासिकल पोइट्स जो थे कन्फाइंड, महदूद थे मसनूई गैर फितरी रवैये पर इंसान की ज़िंदगी के। एंड देयर मूड ऑफ एक्सप्रेशन वाज टू रिडिक्यूल दैम, और उनका जो मूड था पोइट्री लिखने का वो सिर्फ इंसानों का रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना था। नेचुरली अ चेंज वाज नोटिस इन द वर्क्स ऑफ द प्रीक्रॉसेस ऑफ द रोमांटिक रिवाइवल इन द वर्क्स ऑफ द ग्रे, कॉलिंस, ग्रोव, बर्न्स, गोल्डस्मिथ एंड ब्लेक। इनकी पोइट्री में एक तब्दीली दिखाई दी। इवन दिस इमीडिएट प्रेडिसेसर्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये वर्ड्सवर्थ से पहले प्रेडिसेसर साबका लोग थे, टुक शेल्टर इन नेचर, इन्होंने भी फितरत में पनाह ली। दो अनलाइक वर्ड्सवर्थ की तरह दे शेयर्ड ओनली इट्स एक्सटर्नल ब्यूटीज़, लेकिन उन्होंने नेचर की जो बैरूनी खूबसूरतियाँ थी वो बयान की। वर्ड्सवर्थ वाज द फर्स्ट एंड द ओनली वन ऑफ द पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ फितरत का एक वाहिद शायर था ऑफ दिस काइंड, इस किस्म का। द इम्पोर्टेंस ही लिंक्ड विद नेचर वॉज न्यू एंड अनकॉमन फॉर द रीडर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अहमियत जो उसने फितरत की, नेचर की के साथ ताल्लुक़ बनाया शायर का, वो बिल्कुल नई थी और गैर मामूली थी पढ़ने वालों के लिए अंग्रेज़ी शायरी के उस दौर के। ही टुक नेचर एज अ सोर्स ऑफ मेंटल सूथिंग एंड स्पिरिचुअल एलिवेशन, उसने नेचर को लिया एक ज़रिया जहनी सुकून का और रूहानी बुलंदी का। बीइंग बॉर्न पोएट ऑफ नेचर, यानी फितरत से प्यार करने वाला शायर पैदा होने के नाते ही वेंट टू नेचर, वो नेचर में गया फॉर दी इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की तशरीह के लिए। दिस वाज इंटायरली अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ
इट वॉज इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट और आइडिया अबाउट नेचर के बारे में बिल्कुल नया ख्याल था। एंड वर्ड्सवर्थ इज़ अप्रिशिएटेड इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से वर्ड्सवर्थ की तारीफ़ की जाती है। Wordsworth defines poetry as a spontaneous overflow of powerful feelings that takes its origins from the emotions recollected in tranquility। खुद ब खुद स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, बहाव ताकतवर जज्बात का जो अपना आगाज़ करते हैं, ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस, जज्बात से, रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और वो जज्बात इकट्ठे होते हैं ट्रैंक्विलिटी यानी सुकून के मूड में। देयर इज़ अ प्ली फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें एक प्ली वकालत है, केस है आज़ादी का इजहार के। इन दिस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री में की तारीफ़ में फॉर्मल करेक्टनेस एंड ऑर्डर, एक रवायती दुरुस्तगी और तरतीब, विच वाज द जिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी पोइट्री की एक जिस्ट थी। इन न्यू वर्ड्सवर्थ एट हार्ट, वो वर्ड्सवर्थ को कबूल करती है। ही बिलीव्ड इन द इंटेंसिटी ऑफ थॉट फॉर क्रिएटिंग अ ग्रेट वर्क, वो यकीन रखता है उस शिद्दत पर थॉट ख्याल की जिससे पैदा किया जाता है एक बड़ा काम। rather than following the necessary laws, बजाय इसके कि मंदरजा झैल कवानीन को फॉलो किया जाए। सो वर्ड्सवर्थ थ्रू अवे दोज रूल्स, वर्ड्सवर्थ ने परे फेंका उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, एंड बी अ पोएट इन हिज ओन इंडिपेंडेंट वे, अब और अपने खुद मुख्तार अंदाज से वो शायर बना। एंड लाइक टू एक्सप्रेस व्हाट ही एक्चुअली फेल्ट एट हिज हार्ट, और उसने जो अब दिल से पसंद किया, महसूस किया, उसको का इजहार करना पसंद किया। हिज लिटिल पोएम डैफोडाइल इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ दोज पावरफुल इमोशंस, उसकी नज़म डैफोडाइल्स जो है एक खूबसूरत इजहार है उन ताकतवर जज्बात का। दैट आर रिकोलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो सुकून में उसने इकट्ठे किए। एंड फेल्ट एट हार्ट, और दिल से उसको महसूस किया। आफ्टर इन्जॉइंग द प्लीजिंग साइट्स ऑफ मूविंग डैफोडाइल, ही द पोइट सेज, यानी लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद उस खूबसूरत मंजर का, जो मतलब हिलते हुए डैफोडाइल्स के फूल थे, शायर कहता है, इन सच अ जैक्वेंट कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ the show to me had brought for often when on my couch I lie in। ये डैफोडाइल पोइम्स के अंदर मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड्स, एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर्स फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडाइल्स। जैसे मैंने कहा कि डैफोडाइल पोइम्स की एक्सप्लेनेशन में सारी बात की जा चुकी है। एज अ रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ कंसिडर्स देयर मस्ट बी 3 बेसिक फंक्शन ऑफ अ गुड पोइट्री। अच्छी शायरी के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, पोइट्री मस्ट बी फॉर मैन नॉट फॉर चूज़र जेंट्री ऑफ सोसाइटी। शायरी जो है वो इंसान के लिए होनी चाहिए, ना कि चुने हुई जेंट्री जो माशरे की होती है उसके लिए। एज पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, और शायर तो एक ऐसा इंसान होता है जो इंसान के लिए बात करता है। पोइट्री मस्ट गिव फंडामेंटल ट्रूथ्स टू मैन ऑफ हिमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। शायरी का बुनियादी सच्चाई शायरी की ये है कि वो खुद बयान करती है दुनिया, इंसान को, और इंसान के लिए दुनिया को। पोइट्री हैज़ अ पावर टू मूव इट्स रीडर्स, शायरी में ताकत होती है कि वो अपने पढ़ने वाले को मूव करे फॉर डूइंग वेल इन रियल लाइफ, कि हकीकी ज़िंदगी में अच्छा करे। वर्ड्सवर्थ थ्रू आउट हिज लाइफ फॉलोड एंड प्रोपागेटेड दिस प्रिंसिपल्स ऑफ पोइट्री, प्रोपागेटेड इशात की, नशर की। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में जो पैरवी की, इन्हीं असूलों की, शायरी के पैरवी की। नाउ सो फार एज द थीम्स ऑफ पोइट्री इज़ कंसर्न, जहाँ तक शायरी के थीम्स की बात है, अगेन वर्ड्सवर्थ टुक अ बोल्ड स्टेप्स, उसने बहादुरी से कदम उठाया। एंड रिजेक्टेड द ओल्ड ट्रेडिशनल थीम्स, रवायती थीम्स को रिजेक्ट किया। और द ट्रेड्स ऑफ सिटी लाइफ, शहरी ज़िंदगी की खसूसियात को यूजुअली हैंडल्ड इन द पोइट्री ऑफ, जो कि आमतौर पर हैंडल की जाती थी शायरी के अंदर। 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, इंस्टेड ऑफ इसके बजाय वर्ड्सवर्थ इंट्रोड्यूस्ड रस्टिक लाइफ, उसने गाँव की ज़िंदगी मुतारफ़ करवाई। एंड करेक्टर इन हिज पोइट्री, अपनी शायरी में किरदार भी, टू गिव सो मच इम्पोर्टेंस एंड एक्सॉल्टेशंस टू कॉमन मैन, एक आम आदमी को एक्सॉल्टेशन, बुलंदी देना और अहमियत देना, वॉज सरप्राइजिंगली न्यू थिंग्स फॉर द रीडर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री के लिए एक बिल्कुल नई चीज़ थी। दिस चेंज इन टेस्ट ओपन अ न्यू डोर ऑफ थिंकिंग फॉर सक्सीडिंग पोइट्स। इस तब्दीली के टेस्ट ओपन, इस तब्दीली ने नया जायका खोल दिया, दरवाजे खोल दिए सोच के, फॉर द सक्सीडिंग पोइट्स, आने वाले शोरा कराम के लिए। एंड दे स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन मैन एज अ मैन, उन्होंने, आने वाले पोइट्स ने इंसान को इंसान होने के नाते उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वर्ड्सवर्थ बिलीव इन द प्योरिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, वर्ड्सवर्थ का अकीदा पकीज़ा और सादा देहाती ज़िंदगी का गॉड स्ट्रेंथन, ताकत पकड़ता गया आफ्टर द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस के तलख तजर्बे के बाद। वर्ड्सवर्थ वाज नॉट हैप्पी विद द हैपनिंग ऑफ द रेवोल्यूशंस की, के जो वाक़यात हुए थे उससे खुश नहीं था। आई स्केर्सली न्यू वन नाइट ऑफ क्वाइट स्टीप सच गेस्टली विजन हैड आई ऑफ डेस्पेयर एंड टेरनी, ये जुल्म व जबर की एक दास्तान इसमें बयान कर रहा है वो फ्रेंच रेवोल्यूशंस की। एंड आफ्टर बीइंग फेड अप विद द आर्टिफिशियल वर्ल्ड,
मसनूई दुनिया से उकताने के बाद ही रिटर्न्स टू नेचर फॉर रीगेनिंग हिज पीस ऑफ माइंड, वो फितरत की तरफ मुड़ा हासिल करने के लिए अपने जहन का सुकून, एंड लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस को खो दिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एलमेंट, अपनी बीमारी के दौरानिए के दौरान, वाइल रूमिंग एमलेसली, घूमते फिरते हुए बगैर मकसद के अमंग हिल्स एंड माउंटेन्स, ही मेट सर्टन पीपल इन दीज प्लेसेस, वो इन जगहों पर मखसूस लोगों से मिला, तो इम्प्रेस्ड पोइट फॉर देयर स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से लोगों ने मुतासर किया शायर को, एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, और ख़ुद मुख्तार ज़िंदगी। दैट्स वाई ही चूजेस हम्बल एंड रस्टिक लाइफ एज थीम ऑफ हिज पोइट्री, के लिए उसने गाँव की ज़िंदगी को और सादा ज़िंदगी को पसंद किया। ही थिंक्स दैट ह्यूमन बींग्स डिवेलिंग इन हट्स एंड कॉटेजेस में रहते हैं, झोंपड़ियों में इंसान रहते हैं, डिवेलिंग रहना, इन डेल्स एंड फॉर्म्स, वादियों फॉर्म्स में, हैव सम नोबल वर्चूज़ इन देमसेल्व्स, उनमें बुलंद दबके की नेकियां पाई जाती हैं। ही ऑब्जर्व्स दैट नेचुरल लिविंग इन ऑर्डिनरी प्लेसेस, कि आम जगहों पर कुदरती ज़िंदगी गुजारना, एज इन दैट कंडीशन द पैशंस ऑफ मैन आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ नेचर, कि जो इंसान का जज्बात हैं आर इनकॉर्पोरेटेड, वो ताउन से हैं, मिले जुले हैं, राब्ते में हैं, विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट, एक खूबसूरत और मुस्तकिल शक्ल है उनकी नेचर के साथ। इन वी आर 7, अपनी पोइम वी आर 7 में ही टेल्स हाउ ही मीट्स अ लिटिल गर्ल ऑन हाईलैंड प्लेस, कैसे वो एक पहाड़ी लड़की से मिला अकेला, हु टेल्स हिम अबाउट हर ब्रदर्स, जिसने अपने भाइयों और बहनों के बारे में बताया। ही गोज़ ऑन डिस्क्राइबिंग दैट हाउ ही इंस्पायर्स बाय द इनोसेंस ऑफ द लिटिल गर्ल, वो बयान करता है और मुतासर होता है उस मासूमियत से छोटी लड़की की, हु कैन हार्डली डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जो ज़िंदगी और मौत के बारे में मुश्किल से डिफ्रेंशिएट फ़र्क कायम कर सकती थी। अनदर पोइम इज़ अ टेल अबाउट अ बॉय, के बारे में, एक लड़के के बारे में कहानी है, अबाउट अबाउट वेदर क्रुक, अनदर कंसर्न्स अ शेफर्ड, एंड एक पोइम उसके शेफर्ड के बारे में है, माइकल, अनदर परटेन्स टू लीच गैदर्स के बारे में है। 10 वर्ड्स शोज दैट इवन इन द पूरेस्ट लाइफ, गरीब तरीन ज़िंदगी में, देर आर मैटर्स फॉर पोइट्री, शायरी के लिए बहुत से मामले हैं, उसमें थीम्स हैं दैट कैन स्टीयर द इमेजिनेशंस, जो हमारे तख़य्युलात को उभारते हैं, एंड मूव द इमोशंस, और जज्बात को भी हरकत देते हैं। दिस वाज हाईली अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ पोइट्री, में एक नया तस्वर था, एंड वर्ड्सवर्थ अचीवमेंट इज इन डिलीएबल्स इन द रिकॉर्ड एज अ रोमांटिक पोइट के लिहाज से उसकी ये जो कारनामा है इन डिलीएबल, काबिल तारीफ़ है। वर्ड्सवर्थ इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशंस, वर्ड्सवर्थ की जो तख़य्युलाती पेशकश है, यह शायरी जो है, ऑफ कॉमन एंड सीमिंगली अनइम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एक आम और नज़र आने वाली गैर अहम ज़िंदगी के पहलू, इज़ दी हॉलमार्क ऑफ हिज, ये एक नुमाया हॉलमार्क निशानी है उसकी। पोइट्री अपनी शायरी में ही क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वंडर, वो हैरत की हिस्स पैदा करता है, इन एवरीडे अक्रेंसेस, रोज़मर्रा के छोटे छोटे वाक़यात में, एंड अपलिफ्ट्स देम, और उनको ऊपर उठाता है, टू द लेवल ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, माफ़ुकुल फितरत यानी रूहानियत परस्ती की सतह पर, विद द हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन से, जस्ट एज कॉलेज टैकल्स विद मिस्टीरियस एंड सुपर नेचुरल वर्ल्ड, जैसे कि कॉलेज ने टैकल किया है, यानी सलूक किया है, बर्ताव किया है, या पेश किया है पुरस्रार और रूहानी दुनिया को, एंड ब्रिंग देम डाउन टू द लेवल ऑफ नेचुरल, और उसको कुदरती सतह पर नीचे लेके आता है। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेज रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री के मुख्तलिफ दो पहलुओं पर बात करते हैं। एज वर्ड्सवर्थ थीम ऑफ पोइट्री आर कॉमन एंड क्लोज टू रियलिटी, जैसे कि वर्ड्सवर्थ के थीम शायरी के आम है और हकीकत के करीब तरीन है। सो आल्सो ही लेज एम्फेसाइज इन लिरिकल बैलेड, में भी वो ले एम्फेसाइज जोर देता है ऑन द यूज़ ऑफ सिंपल पोइट्रिक डिक्शन, इस्तेमाल की जाए सादा शायरी की ज़ुबान। इन अदर वर्ड्स ही शोज़ हिज कॉन्टेम्प्ट विद द गॉडीनेस एंड इनसेन फ्रेजियोलॉजी ऑफ द स्कूल ऑफ पोप के स्कूल यानी दौर में जो फ्रेज़ और गॉडीनेस पेश की जाती थी, पेचीदगी। हिज ऑब्जेक्शन टू व्हाट एल्सवेयर कॉल्स अ वेग ग्लॉसी, और वो कहीं ये एतराज़ भी पेश करता है कि ये गैर वाज़े ग्लॉसी अल्फाज हैं, एन अनफीलिंग लैंग्वेज, और इस ज़ुबान में कोई फीलिंग्स नहीं। इज़ दैट टू सेपरेट पोइट्री फ्राम ऑर्डिनरी स्पीच, वो लैदा करता है शायरी की ज़ुबान को आम तकरीर से, आम ज़ुबान से, इज़ टू सेपरेट इट फ्राम ह्यूमन लाइफ, जो उसे इंसानी ज़िंदगी से भी अलग करती है। सो ही इंसिस्ट अपॉन अ सिंगल लैंग्वेज पर वो जोर देता है, एन ईजी स्टाइल फॉर कंपोजिंग पोइट्री, और सादा अंदाज शायरी को लिखने का है, एज इट इज़ मोर रियल, नेचुरल एंड कंसीवेबल, जैसे कि ये ज़्यादा हकीकी, कुदरती और समझ में आने वाली है। वर्ड वॉज आल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट द राइम स्कीम ऑफ द प्रीवियस एज की जो राइम स्कीम थी शायरी में, उसकी भी खिलाफ रिवोल्टेड, बगावत करता है, विच इनकर्ज स्टायर एंड मोनोटनी,
उसमें तंज था, यकसानियत, बोरियत थी। हिज वेरियस ओड्स, उसकी मुख्तलिफ नज़में, लिरिक्स, शेर एंड सोनेट्स, और सोनेट्स वर रोमांटिक इन कलर एंड अपने रंग में, एंड ग्लोड, और चमक थी उनमें, इन म्यूज़िकल अट्रेंसेस, और मौसीकी के अंदाज में उसका इजहार। हीरोइक कपलेट्स वर गिवन अप एंड अ वैरायटी ऑफ मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट्स वर मेड बाय द पोएट इन द पोएम्स ऑफ रेयर ब्यूटी एंड चार्म पेश करता है उसकी शायरी में। द प्रिल्यूड इज़ अ फोर्सफुल प्ली फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ थीम, उसकी जो किताब प्रिल्यूड है वो एक ताकतवर प्ली केस है सादगी के थीम्स का, एज वेल एज ऑफ अ ट्रीटमेंट, और उसके सादगी के बर्ताव का। वर्ड्सवर्थ इंट्रोडक्शंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी इनटू पोइट्री, वर्ड्सवर्थ का तारुफ करवाना यानी स्वान्य हयात शायरी में, वॉज अनदर डिपार्चर फ्राम द एस्टेब्लिश्ड मूड ऑफ राइटिंग पोइट्री, एक रवानगी थी, बाय बाय करना था उन कायम शुदा मूड्स को शायरी लिखने के। द प्रिल्यूड, टिंटन एबे और टू इमिटेशन आर फेमस ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऑफ द पोएट, मशहूर शायर की अपनी ज़िंदगी की तहरीरें हैं। वर्ड्सवर्थ मिस्टिक एक्सपीरियंसेस इन नेचर, वर्ड्सवर्थ का जो एक सूफियाना तस्वर है शायरी में, तजर्बात का, हिज फीलिंग्स और उसके जज्बात का, दैट अ स्पिरिट परमीएट्स थ्रू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, के रूह गुजरती है फितरत के तमाम अनासर में से, एंड गॉड एंड हिज डिस्क्रिप्शन, और खुदा और उसकी तफसीलात ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, इन तजर्बात की, इज़ रिमार्केबल काबिल तारीफ कारनामे हैं इन रोमांटिक पोइट्री में। देर आर मैनी अदर एक्सीलेंसेज ऑफ वर्ड्सवर्थ एज अ रोमांटिक पोइट, उसकी और बहुत सी शानें हैं, लव ऑफ नेचर, एलिमेंट ऑफ रोमांस, ह्यूमनिज्म, नेचुरल एक्सप्रेशन एंड स्टाइल, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन, एंथुजिज्म, जज्बा, इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत परस्ती, इट्स रिएक्शंस अगेंस्ट द पोएटिक डिक्शन ऑफ 18th सेंचुरी की जो शायराना डिक्शन ज़ुबान थी उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल रिएक्शंस वर द मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। ये रोमांटिक पोइट्री के अहम यानी ख़ासे थे। द वर्ड्सवर्थ वर्क फॉर द इनरिचमेंट, वर्ड्सवर्थ ने अपनी शायरी में काम किया इनरिचमेंट, अमीरी के लिए, जरखेज़ी के लिए, बेहतरी के लिए। ऑफ दीज ट्रेट्स ऑफ रोमांटिसिज्म यानी रोमानवी शायरी की इन खसूसियात के लिए, इन ट्रुथ सच में ही वॉज अ ग्रेट पोएट, बड़ा शायर था, हु कंसोलिडेटेड द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, जिसने ठोस किया, मजबूत किया रोमांटिक तहरीक को इंग्लैंड में, बट बाय हिज थीरीज एंड प्रैक्टिस, अपनी नज़रियात से और अपने अमल से और अपनी मशक से शायरी की। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1 पार्ट 2 and all semesters of BS English are fully translated line by line and word by word are available in the playlist of my channels. See you next time in the next video. Bye bye.